वेलकम स्टूडेंट। आज हम पाठ 15 वाक्य विचार पढ़ने वाले हैं। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य क्या होते हैं? पहले आप समझिए। शब्द, शब्द समूह, अर्थ और वाक्य। तो वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर हम क्या बनाएंगे? वाक्य। तो शब्दों का जो सार्थक मेल होगा, जिसका अपना कोई अर्थ होगा, उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे पके आम स्वादिष्ट होते हैं, ये अलग अलग शब्द मिलकर इसने क्या बनाया? वाक्य। लेकिन ये कौन सा समूह है? शब्दों का सार्थक समूह है, इसलिए हम इसको वाक्य कहेंगे। अगर इन शब्दों का क्रम बदलकर हम लिख दें तो ऐसे वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, वो निरर्थक वाक्य होता है। ठीक है। अब हिंदी में वाक्य के अंग, वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो होते हैं। एक ही वाक्य के दो भाग होते हैं, जैसे उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संदर्भ में बात होती है, यानी कर्ता के संदर्भ में जो बताया जाता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। उसे हम उद्देश्य कहते हैं, वाक्य का उद्देश्य। जैसे मेरी माँ रोज पक्षियों को दाना डालती है। तो मेरी माँ जो शब्द है, हम इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरी माँ के बारे में। तो मेरी माँ जो शब्द है वो उद्देश्य है। गाय नदी के पार खड़ी है। तो गाय जो है वो शब्द उद्देश्य है, क्योंकि इन वाक्यों में इनके बारे में बात की गई है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के संदर्भ में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुमन रोज टहलती है। अब सुमन तो हो गया हमारा उद्देश्य। अब लेकिन इसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वह रोज टहलती है। चिड़िया उद्देश्य है, रोज यहाँ आकर बैठती है। तो जो ये वाक्य का दूसरा भाग है, उद्देश्य के अलावा वाक्य का जो दूसरा भाग होता है वो विधेय कहलाता है। उद्देश्य सुमन और चिड़िया है, और वाक्यांश, वाक्य का जो वाक्यांश है, जो अतिरिक्त वाक्यांश रहता है, वो कहलाता है हमारा विधेय। और उद्देश्य का विस्तार किस किस कारण से होता है? कर्ता या उद्देश्य में जब विशेषण और विशेषता बताने वाले शब्द जोड़ देते हैं, तो वहाँ उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे विशाखा दौड़ रही है, छोटी विशाखा दौड़ रही है। उद्देश्य का विस्तार करने के लिए हमने क्या शब्द लगाया? इसमें विशेषण शब्द जोड़ दिया, छोटी। विधेय का विस्तार, विधेय में कुछ शब्द ऐसे जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, अतिरिक्त कर्म आदि लगाकर विधेय में विस्तार लाते हैं। जैसे मौलिक पढ़ रहा है। मौलिक क्या पढ़ रहा है? मौलिक गणित पढ़ रहा है। तो ये हमने क्या बता दिया? उसके पढ़ने की जो विशेषता बता दी, उसके क्रिया की क्या विशेषता है, उसका ये अतिरिक्त कर्म हो जाता है। तो ये हो गया विधेय का विस्तार। अब वाक्य के भेद, जो वाक्य के भेद हैं वो दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो उसके 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलने वाले का ही सम्मान होता है। आम पेड़ से गिर पड़ा, मोहन विद्यालय जाता है, हवा चल रही है। ये सब क्या है? साधारण वाक्य है। इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 समान वाक्य होते हैं और उपवाक्य किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक बात याद रखनी है आपको कि जो वाक्य होंगे वो किन्हीं योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह आया है और, सोहन आया एक अलग वाक्य है, तुरंत चला गया एक अलग वाक्य है। तो जो और शब्द है, इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे आप ठंडा लेंगे या गरम, तो ये या शब्द जो है इसने जोड़ा। अन्यथा, कि, ये जो शब्द हैं ये क्या है? योजक। तो जहाँ पर आपको योजक शब्द दिखाई दे, वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अब हम चलते हैं मिश्र वाक्य की ओर। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित होता है,
एक वाक्य, पहला वाक्य अगर है तो उस पर दूसरा वाक्य आश्रित रहता है, तो ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे अगर इसमें हम कह सकते हैं कि अगर पहला वाक्य नहीं है तो उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, वो नहीं होगा। जैसे जहाँ तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊँगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, मीठा बोलने वाला कड़वा नहीं बोलता। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो 8 प्रकार के हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक। विधानवाचक वाक्य को साधारण वाक्य भी कह सकते हैं हम, अर्थात वह वाक्य जिसमें कार्य का होना सामान्य रूप से होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक, जिस वाक्य से कार्य के न होने या किए जाने की सूचना मिले उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी मना किया जाता है। जैसे फूल ना तोड़ें, आज विद्यालय नहीं खुलेगा, गाड़ी कहाँ पार्क न करें, गाड़ी यहाँ पार्क न करें, यहाँ बस आगे नहीं जाएगी। फिर प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खाना किसने छोड़ा, जिस तरह प्रश्न का भाव जहाँ स्पष्ट होगा वहाँ पर प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, जहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट होता है वहाँ आज्ञावाचक। जैसे अहिंसा सर्वोपरि धर्म है, उपदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ये भाव जहाँ पर प्रकट होंगे वहाँ पर आज्ञावाचक भाव होगा। संकेतवाचक में जिस वाक्य में एक काम के होने का संकेत दूसरे काम से मिलता है, जैसे पहला काम है तुम सो जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, तो इसका अर्थ है अगर तुम सोओगे नहीं तो लेट होगे। बारिश हुई तो किसान खुश होंगे, यानी पहला वाक्य होगा, पहला अगर कार्य होगा तभी दूसरा कार्य उसी कार्य से उसके दूसरे कार्य के होने की सूचना मिलती है। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है, गिरी नहीं है लेकिन उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा या शुभकामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उम्मीद है कि आप कुशल होंगे, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद या उम्मीद प्रकट कर रहे हैं। फिर आता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक भाव, ऐसे भाव जिसमें प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य के भाव की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब इन वाक्यों का आपस में परिवर्तन किस तरह से होता है। वाक्य का परिवर्तन अर्थ है वाक्यों में बदलाव करना। वाक्य में भेद के आधार पर वाक्य परिवर्तन भी 2 प्रकार का भेद होता है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इनके आधार पर वाक्यों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में यहाँ पर बताया गया है। जैसे सरल वाक्य, तुम पढ़कर सो जाओ, ये साधारण सा वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे हम। संयुक्त वाक्य में हम क्या करते हैं, योजक लगाते हैं। तो तुम पढ़ लो और सो जाओ। इसी का एक उदाहरण और देखते हैं हम। सरल वाक्य, काम खत्म होते ही तुम आ जाना, काम खत्म हो तो तुम आ जाना। इस तरह से यहाँ पर योजक चिन्ह लगाकर हम यहाँ पर इसको किन्हीं योजक शब्दों के द्वारा हम वाक्य को जोड़ देते हैं। फिर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो सरल वाक्य से मिश्र में परिवर्तन कैसे करेंगे। सरल वाक्य, तुम पढ़कर सो जाओ। मिश्र में क्यों, मिश्र में बदलते हुए हम क्या करते हैं, पहला वाक्य प्रमुख वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित।
क्योंकि तुम पढ़ रहे हो इसलिए अब सो जाओ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। काम खत्म होते ही तुम आ जाना। जब काम खत्म हो तब तुम आ जाना। ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है? संयुक्त वाक्य, परीक्षा समाप्त हुई और बच्चे खुश हो गए। इसको मिश्र वाक्य में क्या करेंगे? जब परीक्षा समाप्त हुई तो बच्चे खुश हुए या हो गए। संयुक्त वाक्य, मोहन ने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी और उसका मंचन किया। प्रेमचंद की जिस कहानी को मोहन ने पढ़ा उसका मंचन भी किया। ओके। अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। विधानवाचक वाक्य, जैसे हमने एक ही वाक्य को यहाँ पर सब में बदल दिया है। मोहन सो रहा है। निषेधवाचक में मोहन सो नहीं रहा है। मोहन क्यों हंस रहा है? मोहन क्यों सो रहा है? मोहन सो जाओ आज्ञावाचक में। संदेहवाचक में शायद मोहन सो गया। संकेतवाचक में यदि तुम कहोगे तो मोहन सो जाएगा। इच्छावाचक में मोहन को सो जाना चाहिए। विस्मयादिबोधक में अरे मोहन सो रहा है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।